भूतिया दर्पण का रहस्य। सुबह के सन्नाटे में टाटा नगर स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ट्रेन की सीटी की आवाज और चारों ओर फैला धुंधल का माहौल को और भी डरावना बना रहा था। तीन दोस्त रिया, अली और समीर एक पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे थे, बिना ये जाने कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 2014 का साल था। टाटा नगर स्टील सिटी के एक स्कूल में तीन दोस्त रिया शर्मा, अली खान और समीर पटेल पढ़ाई कर रहे थे। ये तीनों अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। रिया एक साहसी और आत्मविश्वासी लड़की थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और खेलों में भी रुचि रखती थी। उसकी कमजोरी थी कि वह जल्दी ही गुस्सा हो जाती थी और कभी कभी बिना सोचे समझे फैसले ले लेती थी। अली एक शांत और समझदार लड़का था। उसे पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक का भी शौक था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह बहुत ही जल्दी डर जाता था और अक्सर डर के कारण अपने फैसले बदल लेता था। समीर एक मस्तमौला और मजाकिया लड़का था। उसे हर चीज में मजा आता था और वह हर समस्या का हल अपने तरीके से निकालने में माहिर था। उसकी कमजोरी थी कि वह चीजों को बहुत हल्के में लेता था और गंभीरता से नहीं सोचता था। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे एक पिकनिक पर जाएंगे। उन्होंने सोचा कि वे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर पास के जंगल में जाएंगे। वे इस बात से अनजान थे कि इस पिकनिक से उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। वे जंगल में पहुंचे और वहां की खूबसूरती का आनंद लेने लगे। अचानक रिया को एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने वहां जाने का प्रस्ताव रखा। अली और समीर ने पहले मना किया, लेकिन अंत में वे रिया की जिद करने पर मान गए। बंगले के अंदर पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। अचानक उन्हें एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। रिया ने जैसे ही उस दर्पण को छुआ, दर्पण से एक रहस्यमय परछाई निकल आई। सामना सुपरनैचुरल एंटिटी से। रिया की ताकत और कमजोरी। रिया ने अपने साहस को बटोरते हुए उस परछाई का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और बिना डरे उस परछाई से सवाल करने लगी। अली की ताकत और कमजोरी। अली जो बहुत जल्दी डर जाता था, उसने अपने डर को काबू में रखते हुए अपनी समझदारी से उस परछाई के पीछे का राज जानने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यह परछाई शायद किसी अधूरे काम की वजह से बंधी हुई है। समीर की ताकत और कमजोरी। समीर ने अपनी मजाकिया प्रवृत्ति को एक तरफ रखते हुए गंभीरता से उस परछाई से बात की और उसे समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि परछाई शायद किसी पुराने गुनाह की सजा भुगत रही है। कहानी का खुलासा। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस परछाई की कहानी सुनी। वह परछाई एक पुराने समय के एक नौजवान की थी जिसने इस बंगले में एक भयानक गुनाह किया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस दर्पण में कैद हो गई थी। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। अचानक दर्पण टूट गया और परछाई गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वे बंगले से बाहर निकले, उन्हें लगा कि कुछ गलत है। वे स्टेशन वापस लौटे और वहां की घड़ी में समय रुका हुआ था। ट्रेन की सीटी की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन ट्रेन कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्या वे वास्तव में उस आत्मा को शांति दे पाए? क्या वे अब भी उस भयानक सफर में फंसे हुए हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वे तीनों दोस्त अब भी उस अजीब अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया है ताकि दर्शकों के मन में रहस्य बना रहे और वे खुद अपने हिसाब से अंत का अनुमान लगाएं।